नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। पहली खबर, जिस भी नागरिक का आधार कार्ड बने 10 साल हो गए हैं तो उसे अपना आधार कार्ड अनिवार्य रूप से अपडेट कराना है। इसके लिए केंद्र सरकार ने फ्री में अपडेट कराने की सुविधा 14 जून तक दी है। इसके बाद भी अगर अपडेट नहीं करते हैं तो कई तरह की योजनाओं के लाभ से हाथ धो सकते हैं। इतना ही नहीं, कई तरह की ऑनलाइन सेवाओं में आधार कार्ड जरूरी है। अपडेट नहीं होने से यह भी प्रभावित हो सकती है। ऐसे में आधार अपडेट कराने के लिए लोगों के पास 2 महीने का समय शेष रह गया है। इसके बाद इसके लिए पैसा देना होगा। इसके लिए लोग ऑनलाइन अपना आधार कार्ड अपडेट करा सकते हैं। यह सुविधा सिर्फ आधार की वेबसाइट पर ही है। ओलावृष्टि और गेहूं खरीदी को लेकर सीएम के निर्देश। मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में हुई बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के कारण खरीदी केंद्रों पर गेहूं भीगने की खबरें सामने आई हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने ओलावृष्टि और गेहूं खरीदी को लेकर प्रशासन को निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा 80% अनाज पहले से कवर्ड है। जो ओपन यानी खुले में रखा है उसको तत्काल सुरक्षित करें। मध्य प्रदेश का सबसे व्यस्त इंदौर का देवी अहिल्याबाई होलकर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट का बंद पड़ा पुराना टर्मिनल फिर शुरू होगा। नया टर्मिनल बंद होने के बाद से ही यह बंद पड़ा था। नए इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से इसका 60% काम पूरा हो गया है। उम्मीद की जा रही है कि अक्टूबर में इसे पूरी तरह तैयार कर लिया जाएगा। दरअसल नया टर्मिनल 700 यात्री प्रति घंटे की क्षमता वाला है, लेकिन बीते 3 माह से औसतन 450 यात्री प्रति घंटे सफर कर रहे हैं। इंदौर एयरपोर्ट पर यात्रियों की संख्या बढ़ती देख उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में नया टर्मिनल छोटा पड़ने लगेगा। इंदौर के रारबट नर्सिंग होम में 23वां निःशुल्क प्लास्टिक सर्जरी शिविर शुक्रवार से शुरू हुआ। यह शिविर 14 अप्रैल तक चलेगा। शिविर का शुभारंभ संभागायुक्त दीपक सिंह ने किया। इस शिविर में विशेष रूप से गरीब एवं जरूरतमंद मरीजों के ही ऑपरेशन किए जाएंगे। जन्मजात शारीरिक विकारों, कटे होंठ, तालू एवं किसी दुर्घटना के बाद छूटे निशानों एवं जलने के कारण आई विकृति के ऑपरेशन होंगे। भोपाल में चिल्लर लेकर नॉमिनेशन भरने पहुंचा कैंडिडेट भोपाल लोकसभा सीट पर प्रत्याशी मुदित भटनागर ने पहला नामांकन दाखिल किया है। उन्होंने जमा कराई 25,000 रुपए की राशि में 1, 2, 5 और 10 रुपए की चिल्लर शामिल है। कलेक्ट्रेट में 5 कर्मचारियों ने 1 घंटे में 6,000 रुपए के सिक्के गिने। पर्चा दाखिल करने के बाद एसयूसी कम्युनिस्ट पार्टी से चुनाव लड़ रहे भटनागर ने बताया कि आम लोगों से चुनाव लड़ने के लिए गए रुपयों से नामांकन जमा किया है। कुल जमा कराई गई राशि में 19,500 नकदी और 6,000 रुपए चिल्लर हैं। गेहूं के खेत में खेलने गया 6 साल का आदिवासी बच्चा बोरवेल में गिरा। रीवा जिले के जनेह थाना क्षेत्र में शुक्रवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया, जहां खेत में खेलने गया एक 6 वर्षीय मासूम 60 फीट गहरे बोरवेल में गिर गया। हादसे की खबर लगते ही मौके पर रेस्क्यू दल के अलावा पुलिस और प्रशासनिक टीम पहुंच चुकी है। रेस्क्यू दल जल्द ही 60 फीट गहरे बोरवेल के अंदर ऑक्सीजन सिलेंडर भेजने की तैयारी कर रहा है, जिससे मासूम को सांस लेने में दिक्कत न आए। चुनाव के दौरान खातों पर नजर रखेंगे कलेक्टर। लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों के चुनावी खर्च के साथ बैंकों के लेन देन और डाउटफुल ट्रांजैक्शन पर भी चुनाव आयोग का फोकस है। इसके लिए सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों से कहा गया है कि वे अपने जिले में हर बैंक से 1 लाख रुपए से अधिक के ट्रांजैक्शन की रिपोर्ट लेंगे और उसके पॉलिटिकल कनेक्शन चेक करने के साथ जरूरत होने पर जांच करने का काम करेंगे। लर्निंग लाइसेंस बनवाने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आलम यह है कि ऑनलाइन आवेदन करने के बाद वेरिफिकेशन के लिए आवेदकों के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी ही नहीं आ रहे हैं, जबकि परिवहन विभाग का दावा था कि 3 मिनट के अंदर ओटीपी आएगा। ओटीपी नहीं आने के कारण कई आवेदकों के लर्निंग लाइसेंस ही नहीं बन पा रहे हैं। प्रदेश में बेमौसम बारिश से खराब हो रहे गेहूं की सुरक्षा को लेकर राज्य शासन ने अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। इसके लिए अतिरिक्त ट्रक लगाकर गेहूं को गोदाम में रखवाने, जल भराव की स्थिति में खरीदी केंद्र का स्थान बदलने और खरीदे गए गेहूं को तिरपाल से ढंकने के निर्देश दिए हैं। यह भी कहा गया है कि जिस दिन किसानों को बुलाएं उसी दिन खरीदी करें, साथ ही गोदाम में गेहूं पहुंचाने का इंतजाम भी उसी दिन करें। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाया है कि 2 वर्ष से अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति नहीं दी गई है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने कहा कि यदि किसी कारण से छात्रवृत्ति रुकी भी है तो वह भी अवश्य मिल जाएगी। इंदौर में बाईपास पर तेज बारिश और औले इंदौर देवास बाईपास पर शिप्रा के यहां शुक्रवार शाम बादल बरस पड़े। तेज बौछार के साथ औले भी गिरे। मौसम ठंडा हो गया। अगले 3 दिन ऐसा ही मौसम रह सकता है।
आरजीपीवी के पूर्व कुलपति सुनील कुमार को भेजा जेल। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय आरजीपीवी के पूर्व कुलपति सुनील कुमार को शुक्रवार को जेल भेज दिया गया। उन्हें भोपाल की गांधीनगर पुलिस ने 38 दिन बाद गुरुवार को रायपुर से गिरफ्तार किया था। दूसरी ओर रिटायर्ड फाइनेंस कंट्रोलर ऋषिकेश वर्मा की अग्रिम जमानत याचिका भोपाल कोर्ट ने खारिज कर दी है। उनके खिलाफ भोपाल के गांधीनगर थाना पुलिस ने 3 मार्च को यूनिवर्सिटी के अकाउंट में स्टूडेंट्स की फीस से जमा हुए 19 करोड़ 48 लाख रुपए प्राइवेट अकाउंट में ट्रांसफर किए जाने के मामले में एफआईआर दर्ज की थी। मध्य प्रदेश में शुक्रवार को भी मौसम का मिजाज बदला रहा। इंदौर, देवास, उज्जैन, रतलाम और गुना में दोपहर बाद तेज हवाओं के साथ बारिश होने लगी। कुछ जिलों में सुबह से बादल छाए रहने के साथ बूंदाबांदी भी हुई है। वहीं आज इन जिलों में बारिश की चेतावनी जारी की गई, जिसमें भोपाल, सीहोर, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुरकलां, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, सिवनी, मंडला, बालाघाट, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, मैहर और पांढुर्णा में येलो अलर्ट है। कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। विदिशा, रायसेन, छिंदवाड़ा, दमोह और सागर के लिए औले बारिश, आंधी का ऑरेंज अलर्ट है। इंदौर लोकसभा सीट को 8 लाख से ज्यादा वोटों से जीतने की रणनीति के तहत बीजेपी कल से इंदौर में परिसर बैठकें शुरू करने जा रही है। पहली परिसर बैठक लोकमान्य नगर में की जाएगी। बीजेपी इंदौर में ऐसी कुल 1000 परिसर बैठक का आयोजन करेगी। जननी सुरक्षा योजना की हितग्राही के पेमेंट में देरी। जननी सुरक्षा योजना और मुख्यमंत्री श्रमिक प्रसूति सहायता योजना की हितग्राही प्रसूता के पेमेंट में देरी के मामले में सीएमएचओ भोपाल ने बीएमओ सहित 5 स्वास्थ्य कर्मचारियों का 1 हफ्ते का वेतन काटने के आदेश दिए हैं। साथ ही सभी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस का जवाब देने के लिए महिला डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मचारियों को 16 अप्रैल तक का समय दिया गया है। राजधानी भोपाल के वयोवृद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हबीब नजर मियां का 103 साल की उम्र में इंतकाल हो गया। उन्होंने पिछले साल 102 साल की उम्र में 49 साल की दुल्हन से निकाह किया था। इसे लेकर वे सोशल मीडिया में काफी सुर्खियों में रहे थे। सीईसी ने चुनाव तैयारियों पर प्रेक्षकों से की चर्चा। फर्जी समाचार और गलत सूचनाओं पर त्वरित एक्शन लेना जिला निर्वाचन अधिकारी के साथ प्रेक्षकों की भी जिम्मेदारी है। प्रेक्षक इस तरह के मामलों में चौकन्ने रहे। साथ ही ईवीएम, वीवीपीएटी और मतदान कर्मियों के रैंडमाइजेशन की प्रक्रिया प्रेक्षक अपने सामने पूरी कराएं, ताकि किसी तरह की गफलत की स्थिति नहीं बने। उन्होंने प्रेक्षकों को यह भी ताकीद किया कि वे संसदीय क्षेत्र में लगातार बने रहें। जीएसटीएन ने जारी की एडवाइजरी कारोबारियों को जीएसटी रिटर्न में हुई गलती सुधारने का मौका। 2017 में जीएसटी सिस्टम लागू होने के बाद पहली बार ऑनलाइन पोर्टल में दोबारा रिटर्न दाखिल करने का मौका दिया जा रहा है। साल 2023 और 2024 के फॉर्म TB में भरा जाने वाला ऑनलाइन रिटर्न अलग डाटा में सेव हो गया था। व्यापारियों ने इसकी शिकायत ऑनलाइन जीएसटी पोर्टल पर की थी। कर सलाहकारों के मुताबिक भोपाल में ऐसे 150 से 200 मामले हैं, जबकि प्रदेश भर में इनकी संख्या लगभग 10,000 है। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए मध्य प्रदेश की लोकसभा सीटों पर शुक्रवार से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई। पहले दिन 7 नामांकन दाखिल किए गए। विदिशा लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी प्रताप भानु शर्मा ने पर्चा भरा है। वहीं 3 नामांकन सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया कम्युनिस्ट पार्टी के प्रत्याशियों ने जमा किए हैं। इनमें गुना से मनीष श्रीवास्तव, भोपाल से मुदित भटनागर और ग्वालियर से रचना अग्रवाल ने फॉर्म जमा किया है। विदिशा सीट पर निर्दलीय तलत खान, राजगढ़ से अनिल जैन ने भरा है। इसके अलावा समता समाधान पार्टी से अशोक पवार ने नामांकन जमा किया है। वहीं मुरैना, भिंड, सागर और बैतूल में कोई नामांकन फॉर्म जमा नहीं हुआ है। दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरें।